दो, थंबनेल बनाने दो, ऐसे ही थंबनेल्स बनते हैं। हाँ ठीक है बता। ये सुबह से मुझे 10 बारी कह चुकी है कि ये हीरोइन बन के घूम रही है, तो मैं इसको ये कह रही हूँ अपनी तारीफ सुननी है तो डायरेक्टली बोल दो ना, मतलब ऐसे इनडायरेक्टली किसी को चिपकाने की क्या जरूरत है। तो इसके लिए हेडलाइन होनी चाहिए कि एक लड़की आईपीएस और आईएएस होने के बाद भी पिटी, क्योंकि मैं इसको पीटने वाली हूँ। दोस्त से पिटी। तो मैं इसको ऐसा सच में है क्या? नहीं, ये तब से एकदम टिप टॉप होके घूम रही है कि लल्लन टॉप वाले आएंगे। अब मैं इसको कह रही हूँ फुल हीरोइन बन के घूम रही है लड़की, खूबसूरत तो ये है ही। ये जो दो आप चुलबुली सी बालिकाओं को देख रहे हैं, ये कल को एक बनेंगी जिले की कप्तान डीएम और एक बनेंगी कस्टम कमिश्नर, जीएसटी कमिश्नर या पता नहीं क्या क्या पद होते हैं। ये इनका परिचय जो ज़्यादा मुस्कुरा रही हैं, जिन पे ताने कसे जा रहे हैं, ये दिव्या हैं। इनकी यूपीएससी में रैंक आई है कितनी? 89, 105। यूपीएससी में 105। और ये मुदिता है, मुदिता की रैंक आई 381। तो मैं जो है 2 यूपीएससी क्वालिफाई कर चुकी बच्चियों के साथ बैठा हूँ और इनकी जो हंसी मजाक वाली बातें हो रही थी, इसको अब हम विस्तार देंगे। तो मैं ये नहीं, पहले नहीं पूछना शुरू कर दूंगा कि कितने घंटे पढ़ा, ये बताओ कि आज क्या क्या हुआ। आज ये हुआ, मतलब मुझे पता था कि रिजल्ट आने से पहले बहुत धक धक होगी, तो मैं सोई सुबह हूँ ताकि रिजल्ट आने से पहले मैक्सिमम नींद ली जाए। तो बस उठने के बाद कुछ नहीं, ज़्यादा मौका मिला नहीं था धक धक होने का, तुरंत रिजल्ट आ गया था। बस उसके बाद केक मिठाई ठूसे और कुछ नहीं किया। अच्छा ये देखो, मुदिता के कमरे में बहुत सारी मिठाइयाँ और केक भरे पड़े हुए हैं। इन्होंने हमें भी ऑफर किया है, लेकिन हमने कहा पहले इंटरव्यू कर लिया जाए, क्योंकि जब हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रात के 12 से ज़्यादा बज चुके हैं, क्योंकि हम इनकी कवरेज में बिजी थे और ये लोग भी बिजी थे। सुबह से करीब 200-400 कॉल तो रिसीव कर ली होगी। हाँ, इतने तो आए हैं, अभी तो पेंडिंग में भी बहुत हैं। तो इब बेरा पाटेगा, इब क्या मेरा फटेगा। क्या मतलब होता है इस लाइन का? मतलब अब पता चलेगा। अब पता चलेगा। ये हरियाणा की है। राजस्थान में कैसे बोलते हैं, अब ठंडा पड़ी। इतना इतना कितना समझ रहे हो आप? हमारा तो फिर भी समझ में आ रहा है सर, इसका बिल्कुल नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है। पता नहीं, मेरे को तो नहीं आ रहा क्या कह रहे अब हैं। ठंडे ठा पड़ी। अच्छा, मुझे नहीं आती होगी शायद। ये हरियाणा से हैं, ये राजस्थान से हैं और इब बेरा पाटेगा बड़ा हरियाणा में चलन है। लोग, मेरे 1-2 दोस्त हैं वो बोलते हैं कुछ कुछ, तो मैंने वो लाइन दिव्या पे चेप दी कि ये मुझे भी हरियाणवी थोड़ी सी आती है। तो जैसे घर पे बातचीत हुई तो क्या बात हुई? घर पे मेरी मम्मी तो निश्चिंत थी कि तुम्हारा तो होना ही ये था। मेरी मम्मी तो ऐसे थी, जैसे मम्मी ने बताया वैसे बताओ हरियाणवी में। मम्मी तो ये कह रही थी कि हमने तो बेरो है, तेरे तो होना ही है, तो तू ही दुखी हो रही थी। हम तो एकदम वो था कि हाँ हो गई तेरो। मैं कहा, फिर भी मुझे तो थोड़ी सी टेंशन थी कि पता नहीं, क्योंकि इस बार प्रेशर भी था कि आई एम ऑलरेडी एन आईपीएस ऑफिसर, तो मुझे था कि अगर इस बार नहीं होगा तो लोग ये कह देंगे कि क्या पता ऐसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो थोड़ा प्रेशर हो जाता है। तो मैं तो आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब मैंने केक वेक जो मिठाई विठाई सर ने खिलाई। इनको जरा केक वेक खिला दीजिए भाई। तो हमने बस वही खाए सुबह से, केक मिठाई बस। दिव्या की कहानी इसलिए दिलचस्प है कि दिव्या 22 साल की उम्र में आईपीएस बन जाती हैं और 23 साल की उम्र में आईएएस क्वालिफाई कर लेती हैं। और अब जो है आप एकदम से सोशल मीडिया पे सब जगह दिव्या दिव्या, और पूरा हरियाणा जो है वो मेरे नाम से फेक चीजें भी चलती हैं। क्या? मोस्ट डिमांडिंग बैचलर है वो, अभी मोस्ट डिमांडिंग बैचलर है वो। अच्छा। वो स्वयंवर करवाएंगी अब। ये मजे ले रही है और कुछ नहीं है। तो दोस्त तो मजे लेंगे ही ना। हाँ, ये ऐसे मजे ले रही है, ऐसा कुछ नहीं। ये परेशान करती है क्या? नहीं, मैं बहुत सीखती हूँ इससे, बहुत मैच्योर लड़की है ये। देखो, फट से जो है गियर चेंज कर लिया है। नहीं नहीं नहीं, ये सही में मैच्योर है। अच्छा, और बहुत सारे रिश्तेदारों के फोन आए होंगे दिव्या? हाँ, उनके तो आज आए। तो रिश्तेदार भी बढ़ गए होंगे। हाँ, वो पिछली बार भी बढ़ गए थे, तो इस बार और बढ़ गए इस बार। हाँ, ये तो है ही रिश्तेदार। मुदिता आपके 7 पीढ़ियाँ सारी निकल के आ गई हैं। सारे निकल के आ गए। क्या क्या मैसेज फोन आ रहे हैं? मतलब मैं 200-250 कॉल्स उठा चुकी हूँ अभी तक, वही सबका बड़ों को बोलो थैंक यू, आशीर्वाद रखना, बस यही और सब। ये से कि मैं तो पहले से ही जानता था कि ये लड़की कुछ करेगी। पहली लाइन सबकी यही होती है कि हमें तो पता था बचपन से, अरे तुम तो टॉपर रही हो, अरे हमें तो पता ही था, तो ये तो होता ही है। खैर, अब थोड़ा सा उस पर आ जाते हैं। दिव्या, हम जब यहाँ बैठे हैं, ये दिल्ली का मुखर्जी नगर इलाका कहा जाता है और यहाँ पे ये हॉस्टल में रह के इन्होंने पढ़ाई की, तैयारी की और अब की बार यूपीएससी क्लियर कर लिया। तो आप लोगों ने क्या रूटीन रहता था, थोड़ा थोड़ा आप बच्चों को बताएं, ताकि जो आगे तैयारी करने वाले हैं उनको पता चल सके।
मतलब मैं तो नाइट आउल हूँ तो मेरा उल्टा ही रूटीन रहता था। तो मैं यहाँ मेंटरशिप लाइब्रेरी का पार्ट थी, तो मैं शाम को 4 बजे जाती थी और रात को लाइब्रेरी खाली रहती थी, तो मैं अक्सर वहीं रात को ही पढ़ती थी। फिर 11 बजे खाना खा के 11 बजे रात को बैठना होता था, फिर सुबह 6 बजे तक बैठ के और फिर मैं वापस आके 6:30-7 बजे सो के फिर वापस 3 बजे उठ के फिर 4 बजे लाइब्रेरी जाना। तो डिपेंड्स आपका शेड्यूल क्या है। मैं हमेशा से रात को पढ़ने वाली रही हूँ, तो मुझे वो ज़्यादा सूटेबल लगता है, तो मैंने वो किया। और आपने? मैं तो दिन में पढ़ने वाली लड़की हूँ, फिर भी मेरे डार्क सर्कल हो गए हैं, इसके तो हो भी नहीं रहे हैं। ये अलग कंपटीशन चल रहा है। ये कंपटीशन आज से ही हुआ है, इससे पहले नहीं था, आज सुबह से हो रहा है बस ये आज दोपहर से। नहीं, मैं तो दिन में पढ़ती, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, तो मैं दिन में ही पढ़ती थी। जैसे सुबह लाइब्रेरी 8 के करीब चली जाती थी जब मैं मेंस की तैयारी कर रही थी, और उसके बाद मैं दिन में ही पढ़ती थी। रात को मतलब मैक्सिमम 11 बजे बस, उसके बाद नहीं, 11 बजे तक पढ़ती थी। मतलब ये आपको दो उदाहरण है उत्तम वाले कि चाहे आप दिन में पढ़ें चाहे आप रात में पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। सात्विक और ये तामसिक वाले एकदम फुल है। ये बिल्कुल खाना नहीं खाती, योगा करती है, हम फुल खाते हैं चीज सब, हम उल्टा सोते हैं। नहीं होती है, फिर भी ये मोटी नहीं होती है। मुझे ये प्रॉब्लम है सर, ये बहुत खाती है फिर भी मोटी नहीं होती है। हमें योगा करना पड़ता है, फिर कंट्रोल होता है कि हाँ अब ठीक है। हाँ तो ये योगा वोगा का टाइम मिल जाता है? हाँ, मतलब थोड़ी देर, 15-20 मिनट बस सुबह, ज़्यादा नहीं कि हाँ बस ये प्राउड रहे कि योगा किया है। मतलब ये मन में बेसिकली ये इंटेंशन है मुख्य कि हाँ योगा किया है। मतलब ये बात दिमाग में रहे कि हाँ आज योगा कर लिया, माइंड फ्रेश है। वो बस हाँ, फिर वो दिमाग रहता भी है फ्रेश। जिस दिन नहीं करते उस दिन लगता है आज तो योगा नहीं किया, आज तो पढ़ाई ढंग से नहीं होगी। और आपका मुदिता कुछ इन सब चीजों से वास्ता? दूर दूर तक नहीं। तो कभी दिव्या से मोटिवेट नहीं हुई? नहीं ऐसे गलत मोटिवेशन नहीं लेते हम। देख रहे हैं आप? ये अच्छा है मतलब। और पढ़ाई में कैसा कोऑर्डिनेशन आप लोगों का रहा? हम अभी मिले हैं, मतलब कि हम इंटरव्यू इस के बार। दौरान हमने बात करना शुरू की थी, बस उससे बड़े पक्के दोस्तों के इतने कम टाइम में पता था? हाँ हो गए अब तो। तो ये जब हॉस्टल में आप रहते हैं और भी बहुत सारी लड़कियां रहती होंगी यहाँ पे? हाँ काफ़ी, यहाँ पे 50+ गर्ल्स रहती हैं इस हॉस्टल में। कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ आपके हॉस्टल से? हम 2 ही ने इंटरव्यू दिया था और दोनों का हो गया है। हाँ मतलब हॉस्टल ने 2 लोग इंटरव्यू में पहुंचे, वो 100% रिजल्ट आ गया। हाँ तो आपके क्या सब्जेक्ट थे ऑप्शनल? मेरा हिंदी लिटरेचर ना। और आपका? हिंदी लिटरेचर। अच्छा, दोनों ने हिंदी। अच्छा, आपकी बार मैंने सुना है कि हिंदी में सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहा है, हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट। वो शायद हर बार ही हिंदी मीडियम वालों का तो हिंदी लिटरेचर में ही रहता है। इस बार भी वैसा ही रहा, लगभग 30 सिलेक्शन है हिंदी लिटरेचर से। तो दिव्या आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मैं नवोदय से पढ़ी हूँ, मतलब नवोदय में मेरा सिलेक्शन हो गया था 6th क्लास में, तो मेरी 12th तक मैं वहीं से पढ़ी हूँ। और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने वहीं अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज से की है, और ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो बस मैंने ग्रेजुएशन ही की है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अभी मैंने फॉर्म डाला है। अब क्या जरूरत है? नहीं पॉलिटिकल वो उसमें करते हैं ना, क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं एमए, अब तो वो होगी इनकी लवासना में। हाँ वो तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी मतलब कि पढ़ने का तो मौका मिले तो ठीक ही है। हाँ इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी। हाँ मुझे भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाना है। डॉक्टर लगवाना है? ये कंपटीशन कर रही है मेरे से। शी इज डॉक्टर मुदिता शर्मा। अच्छा। या मतलब ये एमबीबीएस किया है इसने, अच्छा। तो इसलिए इसके डॉक्टर मुदिता शर्मा लगता है। फिलॉसफी करना चाहती है और हम एमबीबीएस वाले हैं। नाम क्या तो डॉक्टर लग ही जाएगा। हाँ मुझे बस वो चाहिए, डॉक्टर दिव्या तंवर। ये इस पे राष्ट्रव्यापी बहस होनी चाहिए कि कौन से डॉक्टर के आगे क्या लगना चाहिए। उस वाले डॉक्टर के आगे छोटा डॉट लगेगा और उस वाले डॉक्टर के आगे बड़ा डॉट। नहीं तो कम से कम ब्रैकेट में पीएचडी एमडी डीएम तो लिखा ही जाना चाहिए, है ना? वो वाले डॉक्टर ज्यादा मेहनत करते हैं, आप वाले बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। पता नहीं है, पर हाँ डॉक्टर्स का रोल तो काफी मतलब है। 10 साल तो उनका बेसिक ही है ना, एमबीबीएस किया फिर एमडी किया डीएम किया, तो 13 साल की आपकी सिर्फ पढ़ाई है। जैसे लोग कहते हैं कि 300 रुपए फीस ले ली जाती, वो 13 साल से पूरे बाल उड़ा चुका है ना, तब वो 300 रुपए फीस ले रहा है आपसे, तो बहुत टफ पढ़ाई फिर है। भी डॉक्टर यूपीएससी में आ रहे हैं, ये कंपटीशन अलग से बढ़ा दिया है। ये अलग से इतनी पढ़ाई कर रखी है इन्होंने, जॉब भी की है, उसके बाद अब यूपीएससी। हाँ मतलब आप डॉक्टर साहिबा आप तो एमबीबीएस कर लिया, आप राजस्थान के कहाँ से रहने वाली हैं? मैं राजस्थान की नागौर जिले की मेड़ता की रहने वाली हूँ।
तो मेरी स्कूलिंग जो है 8th क्लास तक वहीं के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में रही है, इसलिए मेरी स्कूल का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरी हिंदी बेटर होने में। और फिर वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 9th 10th 11th 12th किया, और 10th में मेरी मेरिट भी थी, स्टेट टॉपर थी मैं, तो मेरे को जापान गवर्नमेंट का एक स्कॉलरशिप भी मिला था। तो उसके बाद बस फिर चीज़ें फिर धीरे धीरे, वहाँ जब हम जापान गए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या डिफरेंसेस हैं दो कंट्रीज़ में। तो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं था कि कुछ बेटरमेंट के लिए करना है। फिर उसके बाद आपने एमबीबीएस कहाँ से किया? एमबीबीएस मैंने किया जोधपुर के ही डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से एमबीबीएस किया। फिर कोविड में क्योंकि सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी डॉक्टर्स की, तो फिर मैंने मेरी प्रिपरेशन को पॉज करके एक बारी जॉब की। फिर जब चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन हुई तो फिर इस बार आप उसमें फील्ड में थी? हाँ, मैं पीपी किट वाला प्रॉपर जो होता है सब। डॉक्टर बन गई थी तो इनका कंपटीशन क्यों बढ़ाने आ गई, क्या वजह थी? हाँ, बात अभी और बढ़ाएंगी इस साल बच्चों का, कैसे? फिर से दे रही है ना ये अटेम्प्ट। हाँ, अभी आने वाले बच्चों का फिर से बढ़ाएंगी ये। ये थोड़ा सिस्टम समझाइए क्या है? मतलब इस बार इनको आईआरएस मिलेगा मे बी, तो अब ये फिर से प्रीलिम्स देंगी। इनको आईएएस बनना है ना, तो फिर से बच्चों का कंपटीशन बढ़ाएंगे ना मैम। आप कहो तो नहीं बढ़ा है। हाँ, मत शी वांट्स टू बिकम प्रॉपर आईएएस ऑफिसर। ये तो बन जाएंगी, हाँ, ये बनेंगी बनेंगी, हाँ बनेंगी। पक्का है। पक्का पक्का है इनका। अब इतनी पढ़ाई करेंगे फिर भी डार्क सर्कल्स नहीं आएंगे। देख लो। और योगा भी नहीं करूंगी तब भी मैं। तब भी और खाऊंगी भी अनहेल्दी। फिर डॉक्टर है ना, इनके पास सब चीज का इलाज है। सही कह रहे हो, बताती नहीं है लेकिन ये। अच्छा। हाँ, मैं पूछती भी हूँ कई बार, मुझे इतने डार्क सर्कल हो गए हैं देख लो, फिर भी नहीं बताती। इसके देखो बिल्कुल नहीं है। अरे इसके तो अलग ही चिंता हो रखी है। आज दोपहर से हो रहा है कंपटीशन, उससे पहले नहीं था। बस आज दोपहर से हो रहा है इनको। अच्छा ये बताओ आप दोनों कितना घंटा पढ़ना चाहिए, मतलब डेडिकेशन के साथ? पूरी नींद होने के बाद जितना बचे बस। सोते तो हम दोनों ही बहुत हैं। हाँ। ये भी बहुत सोती थी, मैं भी बहुत सोती थी। कितनी नींद लेनी चाहिए प्रॉपर? मतलब मैं तो 9 घंटे तो लेती थी। 9 घंटे तो सोना ही है, मतलब चाहे उसको कैसे भी पूरा करो, मतलब है ना। 8:30 के 8 होते ही तो हमें लगता है आज नींद नहीं हुई ढंग से। हाँ। मैं भी 9 घंटे तो पूरे सोती सोने थी। वाले लोग। मेंस के टाइम भी उस टाइम पर थोड़ा सा कम हो जाता है, वो इतना प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी। और नींद लेना मुझे लगता है ठीक भी है, मतलब जब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं होएगा, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे उतने अच्छे से। हम तो मतलब पढ़ाई के बीच बीच में भी पावर नैप लेने वाले लोग हैं कि 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट सो के फिर उठ के 50 मिनट पढ़ा वाले। वो कारगर होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि ऐसा रिसर्चेस कहती है कि ह्यूमन ब्रेन की जो कंसंट्रेशन होती है वो 50 मिनट स्ट्रेट एक बार में रह सकती है, उसके बाद उसको ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो मैंने तो किया ये। हाँ, और 24 घंटे होते हैं, 9 घंटे सो जाएं तो उसके बाद भी पढ़ने का काफ़ी टाइम। तो दिव्या, जैसे आपने बहुत कम एज में ये सक्सेस हासिल की, और ये बहुत कम लोगों को ये मुकाम हासिल होता है कि इतने कम एज में उन्होंने पहले आईपीएस निकाला, फिर आईएएस। फैमिली बैकग्राउंड में कोई रहा है आईएएस आईपीएस? नहीं, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में तो कोई नहीं था। मतलब इवन जब मैं पहली बार तैयारी कर रही थी तो कोई नहीं था मेरे। इस बार तो फिर भी मैं यहाँ मेंटरशिप में आ गई थी और बच्चे भी थे सराउंडिंग में। उस टाइम तो मेरे रिलेटिव या मेरे स्कूल से या मेरे कॉलेज से किसी में कोई नहीं था यूपीएससी का। लेकिन मैं मेंस के टाइम यहाँ आ गई थी, तो मेंटरशिप से मतलब मुझे बहुत। क्या है ये मेंटरशिप? मतलब दृष्टि का प्रोग्राम है इनका कि ये हमें टेस्ट अवेलेबल कराते हैं, हमारी बुक्स मतलब कॉपी चेक होती हैं, और मतलब मेंटर्स भी होते हैं आपके लिए कि आप इंडिविजुअल जाके अगर आपकी कुछ डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं उनसे जाके। हाँ, तो बाकी जितने टीचर होते हैं आप एक्सेसिबल होते हैं सारे? मतलब मेंटर्स वहाँ पे होते हैं क्योंकि उस टाइम आपको पढ़ाई नहीं करनी होती है, उस टाइम आपको सिर्फ डायरेक्शंस चाहिए होते हैं कि यहाँ पे आप थोड़ा सा इम्प्रूव करिए या ये वाला पोर्शन आपका, तो वो मेंटर्स आपकी कॉपीज देख के बता देते हैं कि मतलब हाँ। मेंटरशिप प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा है कि कस्टमाइजेशन ऑफ योर प्रिपरेशन, क्योंकि योर मेंटर नोज अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो वो एक उस पर वर्क हो जाता है इंडिविजुअली। जब वो जानते हैं आपकी कॉपीज को देखते हैं, तो मुझे लगता है मेरे केस में भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से नहीं थी, तो कम टाइम में चीज़ें कैसे मैनेज हुई, तो मेंटरशिप इज़ अ वर्किंग थिंग। इसके क्या ज़्यादा पैसे लगते हैं? नहीं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, अच्छा। या इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी हम थोड़ी देर पहले गए हुए थे इसी मुखर्जी नगर के, आपको वो वीडियो भी लिंक पे मिल जाएगा। तो वहाँ 2 लड़के प्रिंस और गगन मिले, वो भी आईएएस के लिए क्वालिफाई किया है। तो उनके कमरे में हम थे, और ये मुदिता का कमरा है। तो आपको जो ये लड़का लड़की के कमरे की बात होती है, उसका फ़र्क आपको समझ में आता है कि लड़कियाँ ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से रहती हैं। ऐसी बात यहाँ आकर के थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है ऐसा।
उससे भी अच्छी चीज़ कि वो उनका संघर्ष दूसरा है कि वो किराए पे कमरा लेके रहते हैं और ये इनको मेंटरशिप प्रोग्राम मिला हुआ है तो इसके थ्रू इनको अच्छा हॉस्टल मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो एकेडमिक वाला पार्ट